स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रहस्यमय विषय के बारे में, जो रहस्य की कई परतों में सदियों से यूं ही लिपटे हुए हैं और आज इन्हीं परतों को हटाने का हम काम करेंगे अपने इस एपिसोड के जरिए। जी हाँ, जो सच भी है और नहीं भी। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कौन सा विषय है। जी आज हम बात करने जा रहे हैं सपनों के बारे में। जी हाँ, सपने जिनको लेकर हम सोचते हैं कि वो हकीकत बन जाए, वो सच है या नहीं, आखिर वो है क्या। ये तमाम बातें होंगी और इस सब पर चर्चा करेंगे हम सर्वांग जी से और हमारे साथ मौजूद हैं सर्वांग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, सपने एक ऐसा विषय है जिस पर आज तक कोई भी बता नहीं पाया कि आखिर ये है क्या, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, क्या होते हैं सपने, इनके अर्थ क्या होते हैं। कोई कहता है शुभ है, कोई कहता है अशुभ है, लेकिन सबसे पहला प्रश्न है मेरा, आखिर सपने होते क्या हैं और क्यों आते हैं। देखिए, सपने हमारे अंतर जगत अंतर मन का खेल है। हमारे शरीर के, जैसे हम बोलते हैं शरीर मन और आत्मा 3 बॉडी कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही जो मन का हिस्सा है, मन में 3 हिस्से हैं। एक चेतन मन, एक अवचेतन मन और एक अतिचेतन मन। तो कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो सपने, ज्यादातर स्वप्न वही जो हमारी दिनचर्या होती है, हमारे जो थॉट्स होते हैं दिन भर के, हमारी जो चाहतें होती हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, तो जरा सा भी आंख लग गई या कुछ तो वही घूम फिर के आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्वप्न होते हैं जो पीछा करते हैं जी। कई बारी एक ही तरह के स्वप्न बार बार उम्र निकलती जाती है, वो रिपीट होते हैं। उनका वो कहीं आपके मन के गहरे स्तर से जुड़े होते हैं। कई बारी स्वप्न आपके पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं और उनका आधार होता है। और स्वप्नों से शुभ और अशुभता का भी आधार ज्योतिष में जोड़ा गया है। स्वप्नों से आपका एक, आप छोटे छोटे बच्चे जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड हैं, जो अभी 1 महीने के हैं, 2 महीने के हैं, कुछ दिन के होते हैं, कुछ महीने के होते हैं, और वो सो रहे होते हैं, तो कभी मुस्कुराएंगे, कभी रोने लगेंगे, कभी चौंक जाते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते कि उनको क्या। बच्चे वो अपनी पुरानी चीजें देख रहे होते हैं, अपनी पास्ट लाइफ को देख रहे होते हैं, उनकी घटनाओं के आधार पर वो सुख और दुख का अनुभव करते हैं। ऐसा बड़े बुजुर्ग बताते हैं। ऐसा हमें, क्योंकि हम सपनों का यहाँ कोई मनोविज्ञान के तहत जो एक चिकित्सकीय आधार है उसको लेके नहीं चल रहे हैं। हम जो ज्योतिष और एक वास्तु का जो हमारा एपिसोड है, उसके आधार पे सपनों को लेकर के चल रहे हैं कि उसका किस तरह का आधार है। तो सपने बहुत अहम है और सपने देखने भी जरूरी है जी। अगर जीवन में स्वप्न नहीं हो, स्वप्न ही तो वो माध्यम है, जो चीज हम साकार में नहीं कर पाते, तो सपने जीवन में संजोने चाहिए, सपने बनाने चाहिए और उनको पीछे पड़ करके उनको पूरा करना चाहिए। हाँ, स्वप्न जो है सकारात्मक होने चाहिए, शुभ होने चाहिए। तो सर्वांग जी, बात हुई स्वप्न के शुभ और अशुभ की, कैसे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये सपना शुभ है अशुभ है, ऐसे कौन से सिंबल्स होते हैं। साथ ही साथ पूर्व जन्म की आपने बात की, जो सपने लगातार आते हैं क्या वो हमेशा ही पुनर्जन्म से जुड़े होते हैं। कई बार अक्सर ऐसा लोगों को कहता देखा गया है कि मुझे कोई खास जगह दिखाई देती है, बार बार कोई आवाज आती है सपने में कि वहां जाना है। ये क्या चीजें होती हैं सपने में और ये इतनी स्ट्रांगली क्यों होती हैं कि आखिरकार वो आवाज, वो बात जो सपने में बार बार आती है, वो व्यक्ति वहां जाता है और वो सच निकलती है। देखिए, कई चीजें ऐसी हैं जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये जैसे ये पूरा ब्रह्मांड रहस्य है और इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को अभी भी साइंस जानने की कोशिश कर रही है। उसके बाद हर रोज नया कुछ निकलता है, पुराने मिथ हमारे टूटते हैं, पुरानी साइंस की चीजें बदलती हैं और हम नए बिलीव्स और नए विश्वास करते हैं। उसी प्रकार ये एक बहुत ही रहस्यमय गुत्थी है। मैं एक वाकया बताऊं आपको कि मैं जब कैलाश पहली बार गया तो वहां पर एक इटालियन कपल था और एक अधेड़ावस्था थी उनकी, और वो मुझे वहां मिले तो मुझे लगा ये ट्रैकिंग करने यहाँ पर। तो उनसे मैंने पूछा तो महिला ने मुझे बताया कि ट्रैकिंग करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। हमको बचपन से होली कैलाश के दर्शन होते थे और मैंने अपने माता पिता से भी कहा, वो मेरी बात को समझ नहीं पाए और हम क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड हैं। फिर मेरी शादी हो गई, अपने हस्बैंड से कहा, लेकिन अभी हस्बैंड ने मेरी बात मान करके मुझे यहाँ लेकर के आया। मुझे बचपन से लगातार कैलाश के दर्शन होते थे
और जैसे दर्शन होते थे वैसे ही मैंने इनको पाया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के ये जुड़ाव उसका जुड़ाव था कि एक दूसरे देश में बहुत दूर, योजनों दूर, मीलों दूर, जहाँ की संस्कृति अलग, देश अलग, कल्चर अलग, सब अलग, और फिर भी ऐसा एक सपना आता है जो यहाँ खींच लाया उन्हें। ज्योतिष में मैंने देखा है ज्योति कि जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प योग होता है जी, तो उनको मैंने देखा है कि सर्प के स्वप्न बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते है हैं, ना, अक्सर लोग बहुत कहते ज्यादा। हैं। और ये मैंने बहुत कॉमन पाया है कि सर्प के स्वप्न बहुत ज्यादा आते हैं और पूरे शरीर में लिपटे हैं या किसी न किसी रूप में, या किसी को काट रहा है। कोई कहता है मुझे बिल्कुल काटते नहीं। तो जो अनुदित कालसर्प योग होता है उसमें मैंने देखा लोग बोलते हैं काटे नहीं, लेकिन उदित कालसर्प योग में लोग बताते हैं कि काटते हैं। अब इनका आधार क्या है, बहुत सारी चीजें। और मैंने ये भी देखा है कि अगर त्रयंबकेश्वर या कालाहस्ती या त्रिजुगी नारायण में अगर उसका प्रॉपरली अगर पूजन हो जाता है, उसके बाद उनको उस तरह के स्वप्न आने बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंगित करते हैं, कनेक्टेड है, और उनका कुछ ना कुछ आधार जरूर है। चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। दर्शकों, सपने आखिर हैं क्या, कैसे आते हैं और कैसे ये कनेक्टेड होते हैं आपके पिछले जन्म से या आपके प्रारब्ध से, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और सपनों से जुड़ी बातें लेकर। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीट विंग, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जर्टिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं कि आखिर सपने क्या होते हैं, क्यों आते हैं, क्या इनका मतलब होता है। इस सब पर तमाम चर्चा कर रहे हैं हम सर्वांग जी से। सर्वांग जी, बहुत सारी बातें आपने बताई सपनों को लेकर, लेकिन बहुत से प्रश्न अभी भी हैं मेरे मन में, दर्शकों के भी जो आए हैं। पूर्वज अक्सर देखे जाते हैं, जो घर के जो लोग जिनकी मृत्यु हुई होती है वो भी कई बार सपने में लोग देखते हैं अपने घर के पूर्वज, जो और बड़े बूढ़े होते हैं जिनसे कभी मिले भी नहीं होते हैं, देखे भी नहीं होते हैं, वो आकर सपने में बहुत सारी बातें कहते हैं। तो लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पुरखे आए, वो मुझसे ये मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मुझे ये चाहिए। ये कहाँ तक सही है? देखिए, काफी सही है। कई बार ये भी होता है कि अगर ऐसा देखा गया है कि जैसे किसी बुजुर्ग का निधन हुआ जी। और उसको वो बुजुर्ग कभी नहीं कहेगा किसी को परेशान करना है, लेकिन किसी वजह से उसकी आत्मा तकलीफ में है या उसको मुक्ति नहीं है, कोई कर्मकांड ठीक से नहीं हुआ। तो ये काफी लोग इस बात को काफी लोग बताते हैं कि उन्होंने सब स्वप्न में आकर के बताया कि भाई मेरे लिए आप ऐसा कर दो तो मुझे शांति मिल जाएगी। तो ये एक यानी सपने माध्यम है, पूर्वजों से जुड़ाव का एक पीढ़ी का कनेक्शन है। और कई बारी जब शादी ब्याह घर में कोई वैसी घटना होती तो उनका खुशी वाला एक स्वरूप और ब्लेसिंग्स देते हुए स्वप्न भी लोग बताते हैं। जी बताया ना, ये एक बहुत ही रहस्यमय और उलझा हुआ विषय है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन सपने सच्चाई, सिर्फ सपने नहीं होते, उनमें सच्चाई होती है। पूर्वज सपनों के माध्यम से, माध्यम है सपना, अपनी बात कहते हैं। और अपने यहाँ वैसे भी जब शादी ब्याह होती है तो आप देखो पुरखों को इनवाइट किया जाता है ना, पुरखों को इनवाइट किया जाता है। थाईलैंड में देखिए मतलब जो स्पिरिट हाउस होते हैं उसमें दादा नाना का घर बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उनका कनेक्शन अपने से होता है ना, इसलिए और सपने माध्यम बनते हैं उनकी बात हम तक पहुंचाने का। एक और बात कही जाती है सर्वांग जी, कहा जाता है कि जो सुबह के सपने होते हैं वो सच हो जाते हैं। अब ये बात कितनी सही है, इसमें कितना मिथ है और कितना सच है कि सपना अगर देखा है सुबह का 4 बजे का, तो अगर कुछ गलत सपना देखा है तो लोग डर जाते हैं, कुछ अच्छा सपना देखा है तो खुश हो जाते हैं, ये कितना सच है? देखिए, बात इसमें यही है कि जो सुबह की जो 4 बजे के आसपास का 2 से 4 का टाइम होता है वो सबसे ज्यादा गहरी निद्रा का समय होता है जी। जब गहरी निद्रा में स्वप्न तब आते हैं, जो निरर्थक स्वप्न होते हैं वो जनरली सबकॉन्शियस से रिलेटेड होते हैं, वो तुरंत आपकी दिनचर्या और तमाम सारी परेशानियां और उन्हीं को
जो खुशियां, परेशानियां जो उन्हीं को इंगित करते हैं। आपका जो काम है, आपको आपकी सुबह ट्रेन में जाना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रेन में, पूरी रात आप ट्रेन का सुना देखो, ट्रेन छूट गई है और हम जो है लेट हो गए हैं, कहीं कुछ यही सब आता रहेगा। आपकी जो वर्किंग है उसी को आप सपने में दोहराते रहते हो, तो ये सब होता है। लेकिन सुबह की जो 2 से 4 बजे का, तो आप मन के गहरे स्तर से स्वप्न उपजता है, तो हमेशा नहीं लेकिन कई बारी और वो स्वप्न सच होता है। और इसी तरीके से कई बारी कुछ लोगों को पूर्वाभास होता है स्वप्नों के माध्यम से, और ऐसे कई लोग हमने देखे हैं जिनके सपने सच निकलते हैं, और हमेशा वो जो बता देते हैं वो सच निकलते हैं। वो क्यों और कैसे, ये एक बड़ा खेल है, लेकिन उनके सपने सच निकलते हैं। और जो तो यानी अवचेतन मन से जो बात आती है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है, सपने माध्यम होते हैं उस बात को बताने का। बिल्कुल होते हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है कि उस वक्त में क्योंकि बिल्कुल गहरे मन से सपने आते हैं, तो इस वजह से वो काफी हद तक सच होते हैं। चलिए, तो दर्शकों, जो समय है सोने का, जो 4 बजे के सपनों की बात कही जाती है, उस वक्त बहुत गहरी निंद्रा होती है, और इस गहन निंद्रा के चलते अवचेतन मन से जो बातें आती हैं वो आभास होती हैं भविष्य में होने वाली बातों का, और ये वाकई में कहीं ना कहीं सच होने वाली बात है। कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं सर्वांग जी, कहा जाता है सपने शुभ या अशुभ होते हैं। क्या होता है शुभ और अशुभता, सपनों के माध्यम से कैसे जाने? देखिए, बिल्कुल जो भी हम देखते हैं, जो भी हमारे आसपास होता है, वो हमारे शरीर तीनों बॉडीज पे असर डालता है। आपके जब हम फेंग शुई की बात करते हैं, जो सिंबॉलिक चीजें हैं कि हम कहते हैं भाई आप पानी नहीं लगा सकते तो पानी का एक चित्र ही लगा दो, ग्रीनरी प्लांट में प्लांट का चित्र लगा दो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, निरंतर जो हमारे मन मस्तिष्क में प्रभाव लगातार पड़ता है। आपके ड्राइंग रूम में एक अगर कोई ऐसा चित्र बना है कि फटी हुई ऊसर बंजर जमीन है, चिटकी सी, और वहां कोई कुछ भी खुशहाली नहीं दिखाई दे रही है, या अथवा एक भिखारी कटोरा लिए खड़ा है, तो ये एक नेगेटिव थॉट है। और लगातार जब वो उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ता है, जैसे हम लोग कहते हैं युद्ध और हिंसा वाले चित्र मत लगाओ, कृष्ण जी का महाभारत वाला चित्र मत लगाओ, है जो भाले और फरसे लिए हुए जो आकृतियां होती हैं उसके जो स्टैचूज रखे जाते हैं, हम लोग मना करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका संबंध हमारे सबकॉन्शियस से जुड़ता है, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वहां रख देने से। और वो जैसा हमारे मन पे प्रभाव पड़ेगा, वैसी चीजें जिंदगी में वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होने लगेंगी। जैसा हम सोचते हैं वो संकल्प होता है, और संकल्प विकल्प से ही आने वाला भविष्य हमारा बनता है, और इसीलिए उसका निर्माण होता है। पॉजिटिव एनर्जी की बात कही जाती है। बिल्कुल, जितनी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो कहीं ना कहीं जो सपने हैं, जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, उतनी ही सही रहेंगी। जब हम डरते हैं, जब हमारे अंदर फियरनेस होती है, जब हमारे अंदर, तब बैड ड्रीम्स भी आते हैं ज्यादा। जब हमें अपनी मृत्यु का डर होता है या कुछ हमें हेल्थ का डर होता है, तो हम वो सपने में मृत्यु और इस तरह की चीजें देखने लगते हैं। कई बार हमारे जो बुजुर्ग हैं या किसी की तबीयत खराब, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है हमारे मन में, जिस तरह का चल रहा होता है वैसा वो रिफ्लेक्ट होता है। जी, चलिए, तो दर्शकों, आपने जाना है किस तरह से सपने शुभ और अशुभ होते हैं, और साथ ही साथ पूर्वजों की, अगर आप पूर्वजों के दर्शन करते हैं सपनों में, तो किस तरह से वो सपने माध्यम बनते हैं उन तक आपकी पहुंच बनाने का, और वो अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं आपके सपनों के माध्यम से। सपनों के बारे में और बहुत सारी बातें जानेंगे हम सर्वांग जी से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए।